आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा मोटर्स कॉमर्शियल के बारे में। आज मैं इसलिए बात करूंगा इस कंपनी के बारे में क्योंकि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को 5000 से अधिक बसें बनाने का नया ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर मिला है वो कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से कंपनी को दिया गया है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अब मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज टाटा मोटर्स कॉमर्शियल के बारे में। हर कोई जानता है कि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स कॉमर्शियल अलग अलग हो चुकी हैं। टाटा मोटर्स फैमिली व्हीकल्स को बनाती है जबकि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल ट्रक बस एक्स्ट्रा व्हीकल्स को बनाती है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस है 425 रुपए का और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि रही 4.04% की। कह सकते हैं इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो वॉर चल रही है ईरान और अमेरिका की, उसकी वजह से मार्केट भी डाउन है और अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर भी डाउन चल रहे हैं। और आज ही कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा जिसमें 5000 बसें कंपनी को डिलीवर करनी है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया है। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की तो आज 3:30 बजे मार्केट जब बंद हुआ इस कंपनी का शेयर प्राइस है 425 रुपए और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 4.04% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी ने 27.06% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 322 रुपए का जो आज के दिन है 425 रुपए का। तो एक साल में तो इस कंपनी ने निराश नहीं किया, एक ठीक ठाक ही रिटर्न निकाल के दिया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 509 रुपए जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 306 रुपए 30 पैसे का। और लेटेस्ट अपडेट्स यही है कंपनी के द्वारा जो कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को 5000 बस बनाने का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से कंपनी को दिया गया है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,63,348 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 15.64 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 28.99 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। यह बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.57। आप भी देख सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई नहीं है क्योंकि अभी ही कंपनी अलग अलग हुई है। टाटा मोटर्स अलग हो चुकी है और टाटा मोटर्स कॉमर्शियल अलग हो चुकी है। तो अभी इस कंपनी का आरओई नहीं है लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी में जो पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स उसको कंपनी कैसे इस्तेमाल करती है, उस पैसे को सही से करती है तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। सही से नहीं कर पाती तो जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 6.44। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि जो कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। जो कंपनी का रेवेन्यू है क्वार्टरली दिसंबर क्वार्टर में रहा 22,179 करोड़ का। इस कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 705 करोड़ का। जबकि नेटवर्थ को देखूं तो 2025 में इस कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में कमाया 0.02 करोड़। फाइनेंशियल अभी इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि अभी ही कंपनी टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स कॉमर्शियल दोनों अलग अलग हुई है तो अभी जो डाटा है वो धीमे धीमे आएगा। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो जो प्रमोटर हैं यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 42.56% का। जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.96% का। जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 18.30% की।
जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 9.70% की, जबकि DII की होल्डिंग है 7.47% की। तो कंपनी ने ये बताया है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा 5,000 बस बनाने का कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की तरफ से। और आज भी यदि मैं टाटा मोटर्स कॉमर्शियल के शेयर प्राइस की बात करूं तो कंपनी का शेयर प्राइस आज भी 500 रुपए से नीचे का है। और टाटा एक अच्छा खासा जाना पहचाना ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के कंपनी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएं।